नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गैलीलियन रूपांतरण में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने निकाला था जब कोई निर्देश तंत्र एस डैश किसी दूसरे निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष v वेग से एक्स दिशा में गति कर रही है तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेट्स आते हैं r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी। अब हम आज जो कंडीशन ले रहे हैं वो ये है कि मान लीजिएगा when frame s dash is moving with velocity v with respect to frame s in any direction। अगर निर्देश तंत्र s डैश s के सापेक्ष किसी भी दिशा में v वेग से गति कर रही है, t बराबर 0 पर मान लीजिए ये o और o डैश एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। किसी समय निर्देश तंत्र s डैश s के सापेक्ष v वेग से किसी भी दिशा में गति कर रही है। मान लीजिएगा t समय पर s डैश का ओरिजिन s के ओरिजिन से vt दूरी तय करके इस पोजीशन पर पहुंच जाता है। यहां मान लीजिए p बिंदु पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स s निर्देश तंत्र में r और s डैश निर्देश तंत्र में r डैश है। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा OP इक्वल टू OO डैश प्लस O डैश P, यानी R वेक्टर इक्वल टू VT प्लस R डैश। यहां से आप R डैश निकाल देंगे, R डैश इक्वल टू R माइनस VT। यदि एक्स वाई जेड दिशा में यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप और k कैप हों तो r डैश वेक्टर को हम लिख सकते हैं x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। ऐसे ही r वेक्टर हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और अगर x y z दिशा में वेलोसिटी कंपोनेंट vx vy vz हों तो इसको लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। तो ये आपका जो रिलेशन निकला है r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी, इसको हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं x डैश इक्वल टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इक्वल टू y माइनस वी वाई टी एंड z डैश इक्वल टू z माइनस वी जेड टी। ये उस स्थिति में जब आपका निर्देश तंत्र s डैश किसी भी दिशा में v वेग से गति कर रहा हो तो उस केस में ये कंपोनेंट आ जाएंगे। अगर केवल x दिशा में गति कर रहा था जैसा कि हम पिछले आर्टिकल में पढ़ाया था, और तो y और z कंपोनेंट वेलोसिटी के 0 होते तो यहाँ देख लीजिए वही स्थिति आ जाती है x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y क्योंकि ये 0 हो जाता है एंड z डैश इक्वल टू z माइनस वी टी, ये 0 हो जाता है। अब हमें इसी में निकालना है कि विस्थापन का रूपांतरण किस तरह से होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिएगा वही कंडीशन है, s और s डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, t बराबर 0 पर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी t बराबर 0 पर s डैश फ्रेम भी यहीं पर होगा। अब किसी समय t पर मान लीजिएगा ये निर्देश तंत्र आपका इस पोजीशन पर पहुंच जाता है। इसमें s डैश निर्देश तंत्र में दो बिंदु P1 और P2 के निर्देशांक पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए r1 डैश और r2 डैश है, और उसी समय पर फ्रेम S में इन दोनों कणों के पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r1 और r2 हैं। तो S फ्रेम में इन दोनों पोजीशन के ये P1 P2 के मध्य विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P1 एंड P2 इन फ्रेम S, इसको मान लीजिए हमने D से रिप्रेजेंट किया, D इक्वल हो जाएगा R2 माइनस R1। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P1 एंड P2 इन फ्रेम S डैश में विस्थापन क्या होगा, D डैश इक्वल टू R2 डैश माइनस R1 डैश। और हम
निकाल चुके हैं ऊपर कि R1 डैश इक्वल टू R1 माइनस VT, R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस VT। तो R2 डैश और R1 डैश की मान रख दीजिएगा या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो R2 डैश माइनस R1 डैश इक्वल टू R2 माइनस R1 और ये वैल्यू है आपकी D डैश और ये है आपकी D। तो D डैश इक्वल टू D। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में विस्थापन निश्चर रहता है। तो ये आपने यहाँ निकाला D डैश इक्वल टू D, यानी डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स इनवेरिएंट, विस्थापन निश्चर रहता है। ये विस्थापन निकाला। इसी तरह से हम वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लीजिएगा कण P के S और S डैश निर्देश तंत्र में वेग U और U डैश हैं। तो U डैश इक्वल टू dr अपॉन dt, U इक्वल टू dr अपॉन dt एंड U डैश इक्वल टू dr डैश अपॉन dt। टाइम कोऑर्डिनेट्स सेम है तो t इक्वल टू t डैश, तो dt इक्वल टू dt डैश। आपके पास रिलेशन है r डैश इक्वल टू r माइनस vt, इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो dr डैश अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt माइनस v। dr डैश अपॉन dt इज u डैश, dr अपॉन dt इज v, u माइनस v। तो u डैश इक्वल टू u माइनस v। इसको वापस अगर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें, अगर s फ्रेम में निर्देशांक x डैश u x डैश u y डैश u z डैश हो और s फ्रेम में u x डैश u x u y u z और v के कंपोनेंट v x v y v z हो, तो ये हो जाएगा u x डैश इक्वल टू u x माइनस v x, u y डैश इक्वल टू u y माइनस v y एंड u z डैश इक्वल टू u z माइनस v z। यहाँ त्वरण का रूपांतरण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण का रूपांतरण ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है u डैश इक्वल टू u माइनस v। इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो du डैश अपॉन dt इक्वल टू du अपॉन dt माइनस v कांस्टेंट है इसलिए जीरो हो जाएगा। du डैश अपॉन dt यानी चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इन फ्रेम s डैश। तो s डैश फ्रेम में वेग में परिवर्तन, इसको a डैश लिख दिया। ये s फ्रेम में वेग में परिवर्तन a, तो a डैश इक्वल टू a। इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन फ्रेम s एंड s डैश रिमेंस इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात गैलीलियन रूपांतरण में त्वरण भी निश्चर रहता है। इस तरह से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम विस्थापन, वेग और त्वरण के वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।